सम माने समान, बंध माने बंधन। एक निराकार और एक साकार। एक बहुत मोटा हो और एक अफ्रीकन एकदम छोटा और बिल्कुल पतला हो, उन दोनों का संबंध जोड़ दो तो लोग हंसेंगे, जगह हंसाई होगी या संबंध जुड़ेगा? जगह हंसाई भी होगी और खुद भी असंतुष्ट हो जाएंगे, है हमारे माँ बाप ने क्या कर दिया, ये बेमेल खिचड़ी पका दी, कभी मेल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही यहां है, निराकार है तो निराकार निराकार के साथ जुट सकता है, तो वो एक ही है जो निराकारी स्टेज को एक सेकंड में प्राप्त करता है और आत्माएं उस स्टेज में है ही नहीं। तो वो एक निराकार निराकार के साथ ऐड होकर के एक हो जाता है। शिव शंकर एक हो जाते हैं, वो समान हो गया। बाकी दूसरी मनुष्य आत्माएं ये चाहें कि हम आत्मा सो परमात्मा स्टेज पर स्थिर हो जाएं, वो हो ही नहीं सकेंगी। ये पार्ट नुधा हुआ है हर आत्मा में, पार्ट को कोई बदल ही नहीं सकता। और बाबा, हाँ, ये बाबा की जो क्लास है, हाँ। ये 1 बजे से पहले पहले होनी चाहिए। आप पहले क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है, घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। घर तो आपका परम धाम है। आज नहीं पहुंचेंगे कल पहुंच जाएंगे, हैं? माताएं कहें तो भी ठीक है, माताएं तो पुरुषों के बंधन में होती है। आप तो वयोवृद्ध हो गए, बच्चे खाने कमाने वाले हो गए, आपको क्यों इतनी चिंता हो रही? माताओं से कहलवाओ। बाबा, माताएं तो कहते हैं कि हम यहाँ बैठे रहे तो घर गृहस्थ के कार्यों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सोचेंगे, वो घर कहेंगे ये बात नहीं, माताएं अगर ये कहेंगी और प्रैक्टिकल करेंगी तो इसका लोड आपके ऊपर पड़ेगा, डंडा लेके आएंगे, आपसे लड़ेंगे, हम तो उड़नचू हो जाएंगे। लोड किसके ऊपर पड़ेगा? हाँ, भाइयों के ऊपर लोड पड़ेगा आगे। माताओं से तो कोई लड़ाई लड़ेगा नहीं। एक और बात, देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता है कि पूरा लोप होता है? देवी देवता सनातन धर्म का संगम युग में वो मूर्त रूप कौन सा है जो मुखिया माना जाता है? लक्ष्मी नारायण माने विष्णु है। तो विष्णु आदि में है तो अंत में भी विष्णु होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अगर होता है तो विष्णु भी होना चाहिए और उसकी नाभि से ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो यज्ञ के आदि में विष्णु भले न दिखाई पड़े, लेकिन कौन प्रत्यक्ष हुआ दिखाई पड़ा?
ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ, दिखाई पड़ा, तो साबित हो गया कि ब्रह्मा था तो कहां से आया? विष्णु की नाभि से आया। माने विष्णु भी था जरूर। देवी देवता सनातन धर्म का जो मुखिया है वो ब्रह्मा नहीं है, उसकी पराकाष्ठा का रूप कौन है? विष्णु। विष्णु आदि में भी और विष्णु अंत में भी जरूर है। संगम युग के आदि में भी जरूर है तो संगम युग के अंत में भी जरूर है। और सृष्टि के आदि में भी विष्णु तो सृष्टि के कलयुग अंत में भी विष्णु जरूर है। और ब्रह्मा कितने हैं? 5 ब्रह्मा हैं। तो पांचों ही ब्रह्मा नंबरवार हैं या कोई अव्वल नंबर भी है? अव्वल नंबर भी है। वो कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उसके साथ ब्रह्मा भी जुड़ा हुआ है और प्रजापिता शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो वो कौन कौन आत्माएं हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा कही जाती हैं, जो सदैव के साथी हैं? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। अगर कहें जगदम्बा, यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा तो नहीं था। ब्रह्मा कौन था? जगदम्बा थी। लेकिन जगदम्बा ने माँ का वो पार्ट प्रैक्टिकल में नहीं बजाया जिसका मूल स्रोत सहन शक्ति है। किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया। दूसरा जन्म लेकर के भी जगदम्बा ने वो पार्ट नहीं बजाया जो ब्रह्मा का मुख्य पार्ट है। क्या पार्ट है? सहन शक्ति का। अगर महाकाली के रूप में पार्ट भी बजाया तो भी मस्तक पर कौन बैठा हुआ है? महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा बैठा हुआ। तो चंद्रमा और सूर्य ये सृष्टि रूपी रंगमंच के 2 हैं मुखिया। उनमें भी मुखिया कौन है? राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा विधर्मियों से अंत तक टक्कर लेती है या बीच में ही रफू चक्कर हो करके दूसरे धर्म में समा जाती है? अंत तक टक्कर लेती है। टक्कर लेते लेते कभी ऐसी भी स्टेज आती है कि कोई बेहाल हो जाता है और फिर बाप को पुकारता है, हैं? तो फिर बाप को आना पड़ता है। और जिस पतन के गर्त में देवी देवता सनातन धर्म को समा जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, उस पतन के गर्त को बचा लेता है कि देवी देवता सनातन धर्म सदा के लिए नेस्त नाबूद हो जाता है। तब आता है, कब आता है? देवी देवता सनातन धर्म सदा के लिए नेस्त नाबूद हो जाता है तब आता है या कुछ रहता है? हैं? कहते हैं चोटी तक डूब जाते हो, सिर्फ क्या रह जाती है? चोटी रह जाती है। तो चोटी पकड़ करके उठाता हूं। तो कौन है चोटी? दुनिया की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है?
नहीं, एवरेस्ट, एवर ईस्ट। क्या? जैसे शिव को कहते हैं एवर प्योर, ऐसे ही पहाड़ों में बड़ा पहाड़ है हिमालय पहाड़, और हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। कौन सा देश है जिसके बिल्कुल नजदीक है एवरेस्ट चोटी? नेपाल। ब्राह्मणों की दुनिया में नेपाल कौन सा देश है? बेहद का नेपाल है, जो नई दुनिया को पालना करने के निमित्त संगठन है ब्राह्मणों का, वो है नेपाल। नई दुनिया का पालना करने का निमित्त संगठन। उस नेपाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट। माउंट आबू नहीं, माउंट एवरेस्ट। तो बाबा ने भी बता दिया। पहला ब्राह्मण कौन? पहला ब्राह्मण चोटी कौन? प्रजापिता। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला है क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र। तो वो हर एक वंश का क्या हुआ? मुखिया हो गया, चोटी हो गया। तो वो तो है ब्राह्मण चोटी, ऊंचते ऊंची स्टेज हो गई। और भी चोटियां तो हैं कि नहीं? और भी चोटियां हैं, लेकिन एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। उसको क्रॉस करने वाली कोई चोटी नहीं है। और जो चोटियां हैं वो और धर्मों में तिरोहित हो जाती हैं लास्ट जन्म में। इसलिए हर धर्म के पूर्वज हैं अष्टदेव। क्या? 8 देवताएं जो हैं हर धर्म के पूर्वज हैं। तो देवी देवता धर्म का पूर्वज कौन हुआ? एवरेस्ट, प्रजापिता। और दूसरे धर्म के पूर्वज भी हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म के जो पूर्वज हैं दूसरे धर्मों के अंडर दी कंट्रोल आ जाते हैं या नहीं? आ जाते हैं। तो दूसरे धर्म की आत्माएं उनके ऊपर कब्जा कर लेती हैं। यहाँ ब्राह्मणों की संगम दुनिया में उसकी शूटिंग होती होगी कि नहीं? कैसे? हाँ, वो आत्माएं प्रवेश करके उनको कब्जा करती है। क्या? भूत प्रेत आत्माएं भी रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश होती हैं या नहीं? रुद्राक्ष के जो मणके हैं उनमें एक मुख वाला सिर्फ एक ही है, उसमें सिर्फ एक ही मुकर्रर प्रवेश करता है, और बाकी में दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करके उनसे उल्टा पलटा आचरण, उल्टी पट्टी एक्ट करा लेती है। और वो एक्ट सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। जब ब्राह्मणों की दुनिया में सबके सामने वो एक्ट प्रत्यक्ष हो जाएगी, मिनी मधुवन है, मधुवन है, शीशे का महल, इधर भी शीशे, उधर भी शीशे, इधर भी शीशे, और कोई एक्ट कर रहा है तो शीशे में वो एक्ट सबको दिखाई देती है, अपन को भी दिखाई देती है। तो आत्मा को अपने अंदर रियलाइजेशन होने लगता है क्या कि मैं अपनी एक्ट के आधार पर किस धर्म की आत्मा हूं, ये एक्ट साबित हो जाता है। इसलिए बाबा ने बोला कि हर आत्मा अपनी एक्ट से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से
अपनी वाचा से, अपनी लेखनी से लेटर वेटर लिखते हैं कि नहीं? किताबों में कुछ अपने डायरी में अपने विचार लिखते हैं कि नहीं? तो लेखनी से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष कर देंगे, तो पार्ट प्रत्यक्ष हो जाते हैं और निमित्त वो दूसरे धर्म की आत्माएं बन जाती है। तो माया हमको नीचे गिराने के निमित्त बन जाती है। माया क्या है? जो दूसरे धर्म की कमजोरियां हैं वो ही माया है जो हमारे अंदर प्रवेश की हुई है। ये प्रश्न आया है, अभी दुनिया में ज्यादातर सोल का प्रभाव है, क्यों? काली मौत ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, कम होंगी? बढ़ती जाएंगी। दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी मल्टी स्टोरीज में बैठी हुई है। भूकंप होंगे, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्ते की तरह गिरेंगी, तो अचानक मौत होगी या स्वाभाविक होगी? तो कितनी इविल सोल हो जाएंगी? बहुत हो जाएंगी। क्या 4.5 लाख आत्माओं को 500-700 करोड़ में भाग दे दो, एक में आती है 15-15। इतनी आत्माएं प्रवेश करती हैं 33 करोड़ देवताओं में। तो बोला अभी दुनिया में ज्यादातर सोल का प्रभाव है, तो हम पुरुषार्थी जीवन में अगर अकेलापन आता है तो क्या ये बुरा सोल का प्रभाव है, जिसके कारण वो आत्माएं हमको पुरुषार्थ नहीं करने देती हैं? तो क्या जवाब आया है? उसका प्रभाव, उसी का प्रभाव है प्रभाव है कि जो हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो पुरुषार्थ हमको आत्माएं नहीं करने देती। इसका समाधान क्या है? उसका समाधान तो मिल गया। देवी देवता सनातन धर्म में अगर जाना चाहते हैं तो किसका आधार लें? एक बाप, दूसरा ना कोई। औलिया तो मिला हुआ है। अरे बालाजी मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं मिला तो मिल गया। बुद्धि में बात ही नहीं हुआ है, बुद्धि में ये बात आनी नहीं चाहिए कि मैं अकेला हूँ। नहीं, अकेला हूं इसलिए आती है बात कि वो दूसरे धर्म की आत्माएं निराकारी स्टेज वाली हैं। तो बात सदा वो दूसरे धर्म की आत्माएं जो हैं वो निराकार को मानने वाली हैं या साकार को मानने वाली हैं? वो निराकारी स्टेज वाली हमारे अंदर वो ही निराकारी भाव पैदा कर देती हैं। तो साकार हमसे दूर हो जाएगा या नजदीक रहेगा? दूर हो जाता है। जगन्नाथ को श्राप मिला कि शूद्र के यहाँ भोजन खाना पड़ेगा, वरना 12 साल तक खाना पीना नहीं मिले। इसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? शास्त्रों में जगन्नाथ के लिए ये कहानी आई है क्या कि उनको 12 साल तक शूद्रों के यहाँ भोजन करना पड़ा। जो भोजन करने के वो जन्म जन्मांतर के आदि थे, शुद्ध भोजन, शुद्ध भोग। भगवान को भोग लगाते हैं ना, भोग लगाते हैं तो पर्दा डाल देते हैं। कोई न देखने पाए।
अरे भगवान को भी शर्म आती है खाना खाते समय क्या? भगवान को खाना खाते समय शर्म आती है क्या? शर्म आती है? नहीं, फिर पर्दे की क्या जरूरत है? अपने लिए करते अरे पर्दा भगत लोग डालते हैं या भगवान कहते हैं कि पर्दा डालो? हाँ, पर्दा डालते हैं कि जैसे हम मकान बना देते हैं, हम कपड़े पहनते हैं देवान को छुपाने के लिए, दीवारें खड़ी करती हैं देवान को छुपाने के लिए, पर्दा डाल देते हैं कोई दूसरा न देखे हमारे देवान की एक्ट को। ऐसे भगवान भी ऐसे ही करता होगा। तो मंदिर में जाएंगे तो पहले घंट बजाएंगे, हम आ रहे हैं, अब रेडी हो जाओ। तो जैसी दृष्टि वैसी भक्तों की दृष्टि वृत्ति, उनको वो ही दिखाई पड़ता है। नहीं तो भगवान को कोई पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। तो भगवान जो आता है वो लड्डू पेड़े का भोग लगाने के लिए आता है या विकारों का भोग लगाने के लिए आता है? विकारों का भोग लगाता है। तो मनुष्य भी विकारों का भोग लगाते हैं कि नहीं है? लगाते हैं। तो पर्दा डालते हैं कि नहीं? डालते हैं। तो भक्त जो हैं वो भी भगवान को क्या डाल देते हैं? पर्दा डाल देते हैं। तो बोला है जगन्नाथ को श्राप मिला कि शूद्र के यहाँ भोजन खाना पड़ेगा। अरे रामायण में क्या आया? इसकी यादगार रामायण में आई कि नहीं आई है? बेलनी शूद्राणी थी। शूद्राणी का मतलब ज्ञान की भाषा में शूद्र किसको कहा जाता है? जो सिर्फ विकारी नहीं, जो विविचारी होते हैं या विविचारिणी होती है उसको क्या कहा जाता है? शूद्र कहा जाता है, क्षुद्र बुद्धि कहा जाता है। क्या? क्षुद्र बुद्धि किस आधार पर? मुरली में बोला है पतित होना है, वो तो कायदा है पतित दुनिया का। क्या कायदा है? कि पतित होना ही है। पतित दुनिया में सब पतित, तो हम भी पतित। पतित दुनिया में कोई पावन तो होता ही नहीं। जब पतित दुनिया में कोई पावन नहीं होता, पतित तो होना ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मनुष्य से भूल न हो। मनुष्य से भूल होगी जरूर। फिर क्या करना है बताया मुरली में। पतित होना है वो तो कायदा है, भल पतित होना है वो कायदा है पतित दुनिया का। परंतु एक के साथ ही पतित बने, अनेकों के साथ पतित बनना बेकायदे है। तो फिर बेकायदे काम नहीं करना है? बेकायदे काम नहीं करना चाहिए। बेकायदे काम नहीं करना चाहिए इसका मतलब पुरुष तो फिर बाछें खिलाएंगे कि वाह ये तो बढ़िया पॉइंट मिला। क्या पॉइंट मिला है? कि पतित बनना है तो एक पत्नी तो है ही हमारे पास, उसके साथ हम पतित बनते रहे। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने क्या ये बोला कि भ्रष्ट इंद्रियों के साथ पतित बनो? लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करने वाला क्या बनना है? देवता बनना है। तो दृष्टि तो पतित होती है, लेकिन अगर दृष्टि पतित ही बनती है तो क्या करें? एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित होना बेकायदे है। ये अर्थ है उसका। उसका उल्टा अर्थ लगा लिया तो ये रंग हो जाता है। तो बोला जगन्नाथ को शाप मिला कि शूद्र के यहाँ भोजन खाना पड़ेगा। ये तो ठीक बात है। क्या 12 साल का जो उनको वनवास गायन है
रामायण में 14 साल, महाभारत में 12 साल और 1 साल रुंग का, कितना हुआ 13 साल। तो 12-14 साल का जो वनवास गाया हुआ है वो वनवास जगन्नाथ को मिला कि शूद्रों के यहाँ भोजन खाना पड़े। जो जन्म जन्मांतर अब विचारी भोजन खाने के आदि हैं, वो भोजन उनको कहीं भी नसीब नहीं होगा। तो प्रश्न है 12 साल तक खाना पीना नहीं मिला, इसकी शूटिंग यहां कैसे होती है? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जगन्नाथ को बताया गया है शास्त्रों में कलयुग के नारायण। नहीं तो नारायण का राज्य शास्त्रों में कौन सी युग में गाया हुआ है? सतयुग में गाया हुआ है। लेकिन वहां बोला है कलयुग के नारायण। तो ये पार्ट उनका किस समय का गायन है? संगम युग का गायन है कि जब द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है। कौन से सन में है? 99। हाँ, 99 में द्वापर युग की शूटिंग पूरी हो जाती है। जब द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है तब कांटों के जंगल में उनका प्रवेश होता है। तो वो शूटिंग पीरियड के 12, 13, 14 साल गाए हुए हैं, जहां उनको भटकना पड़ता है। भोजन चाहे बेहद का हो और चाहे हद का हो, वो दोनों प्रकार का भोजन उनको शुद्ध भोजन, अव्यभिचारी भोजन नहीं मिल सकता। शुद्ध भोजन के लिए दरवाजे दरवाजे भटकते रहते हैं, फिर भी उनको शुद्ध भोजन मिलता नहीं है। कैसा मिलता है? शूद्राणी के हाथ का झूठा बोल जो गाए हुए हैं वो ही मिलता है। अशुद्ध भोजन मिलता है, अशुद्ध भोग मिलता है। ये 12 साल 2000 से लेकर के 2012 तक गाए हुए हैं। महाभारत में भी गायन है और रामायण में भी इनका गायन है। और चल ओम शांति। बांधेली माताओं का प्रतिनिधित्व किसने किया? हाँ जी, ऐसे तो 2 सवाल और हैं, अगली बार देख लेना। जल्दी जल्दी ओम शांति करो और आधा घंटा रह गया, आज गाड़ी पकड़ लो जाके।